बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और मैंने वादा किया था कि एक स्पेशल व्लॉग हम बनाएंगे जो पीटीआई ने जो टिकटें बांटी हैं उसके ऊपर बात होगी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और फ़ैसला आया है कि बल्ला नहीं रहा और पीटीआई से जो बल्ला है वो ले लिया गया है। मज़ाक के अलावा मतलब आपको सीरियसली बताऊँ कि हम छेड़ते ज़रूर थे पीटीआई को, हम उनको टॉन्ट भी करते थे, लेकिन कभी भी ये ना ख़्वाहिश थी, ना नीयत थी कि इनसे ये बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाए। और वैसे भी मैं चाहती थी कि इनको रोने धोने का कोई और मौका ना मिले। ये जो है वो मज़ीद महरूमियों का कोई नौहा ना पड़े और इनको जो है वो बल्ले के निशान के साथ भेजा जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तो मुकाफ़ात अमल जो कल आपने पीएमएलएन के साथ करवाया था, जब बड़े खुशी से आपने हमारे जो है वो लोगों को आज़ाद कराया, सिंबल ले लिया, हमारी पार्टी टिकट्स वापस कराई। एक तो वो है और दूसरा अल्लाह पाक को तकब्बुर और घमंड पसंद नहीं है। अब पता नहीं ये बात ही क्या करते होते थे, खंबे खड़े करेंगे जी, हम खंबे खड़े करेंगे, खंबे जीत जाएँगे। अब अल्लाह पाक ने इनको खंबे खड़े करने का मौका दे दिया है कि अब आप खड़े खड़े करें खंबे, और खंबे जो हैं उनके पास अब कोई ज़ाहिर है बल्ले का निशान नहीं होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सो लेकिन अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है मुझे बड़ी हैरत है कि मैं बहुत सारे तज्ज़ियाकारों को कहने को जो अपने आप को आज़ाद कहते हैं और जो अपने आप को साफ़ी भी कहते हैं, मैं उनको सुन रही थी और ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब जो आपको तो पता है मेरे फ़ेवरेट बहुत हैं। वो जो है वो तो मुझे बस ये लग रहा था कि बस यही ना हो कि सीना को भी शुरू कर दें या धाड़े मार-मार के रोना शुरू कर दें। और बाकायदा उन्होंने जो है वो अपने उनके ट्वीट्स हों या उनके जो भी तज्ज़िया है कहने को, जो एक वो आज़ादाना तज्ज़िया करते हैं, जैसा अयाज़ मीर साहब किया करते थे। और अयाज़ मीर साहब को पीटीआई का टिकट भी मिल गया था, हैं जी। और ये वैसे काफ़ी मुमासलत है अयाज़ मीर साहब की अपने लीडर के साथ, जिस तरह का लीडर है वैसे ही अयाज़ मीर साहब हैं। सो उनको भी टिकट जो है वो पीटीआई ने दे दिया था। हुण तो खैर टिकटां आह्लियां की गल्लां रह गईयां। मैं वैसे गल टीपी आपको पता मैंने आपसे वादा किया था कि हम टिकटों पे करेंगे, बट वो बात तो हो नहीं सकी। तो उन्होंने जो है वो एक काज़ी फ़ाज़ीसा साहब को जो है ना वो टारगेट पे लिया हुआ है। और उनके मुताबिक दुरुस्त है कि पीटीआई ने इलेक्शंस ठीक नहीं कराए। उनके मुताबिक ये दुरुस्त है कि पीटीआई की जो टेक्निकल तौर पर, जो कानूनी तौर पर जो उसकी इलेक्शंस थे, वो ठीक नहीं थे। लेकिन उनकी ख़्वाहिश ये थी कि फिर भी एक दफ़ा फिर इमरान खान को लाडला बना लिया जाए। उनके लिए जो कानून है, उसको उनके घर की लौंडी रहने दें। और नज़रिया ज़रूरत जो है, वो काज़ी फ़ायज़ा ने क्यों ईजाद नहीं किया दोबारा? क्यों जो है वो बंदयाल साहब जैसी सहूलतें जो है वो, या ये आयुज़ हसन साहब जैसी जो सहूलतें जो इनको ना मिलें। वो जाजुल हसन साहब का ना एक बड़ा ज़बरदस्त वो चल रहा था, मैंने देखा एक पोस्ट जिसके ऊपर वो कह रहे थे, "आप फ़िक्र ना करें, हम हैं ना, हम देख लेंगे।" तो वो मतलब वो नहीं रहा, जिसके ऊपर वो जो माँगते भी नहीं थे, वो भी उनको मिल जाता था। तो जो है वो इमरान खान को उनके मुताबिक जो है वो बल्ले का निशान फिर भी जो है वो दे देना चाहिए था। मैंने भी जैसे बात शुरू करते हुए कहा कि मेरी कभी भी ये ख़्वाहिश और हमारी नीयत नहीं थी कि इनसे बल्ले का निशान लिया जाए, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं। अब जो ख़ास तौर पर हमारे ऊपर जो तनकीद करते हैं कि जी पीएमएलएन देखे ना, उसके इलेक्शन भी तो ऐसे ही हुए हैं, उसके लोग भी तो बिला मुकाबला होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन पीएमएलएन ने इलेक्शन करवाए, बार-बार, बार-बार। आज काज़ी फ़ायज़ा साहब अदालत के अंदर ये पूछते रहे कि आपने इलेक्शन ही क्यों नहीं कराए? इलेक्शन तो करा लेते। सो बकौल इनके चलो मान भी ले, हमने ड्रामा किया, हमने ड्रामा सरेआम किया। हमने हमने वो सबके सामने किया। हमने हज़ार बंदा बुलाकर उससे जो है वो बिला मुकाबला होने की वेरिफ़िकेशन ली, और हमारे में से किसी ने उन इलेक्शंस को कभी क्वेश्चन नहीं किया। अब इनके अपने लोग जो हैं वो जाके के क्वेश्चन कर रहे हैं इलेक्शन को। और ये एक जो है वो बकौल इनके जो हमने ड्रामा किया था, वो ड्रामा भी स्टेज नहीं कर सके। तो फिर क्या ही कर सकते हैं? वैसे मैं सोचती हूँ, यकीन माने मुझे लगता है कि पीटीआई हुण जेड़े यूट्यूबर्स और माशाल्लाह फिलॉसफर और स्कॉलर्स जो है, सदीक जान जैसे, इमरान रियाज जैसे, मोहित पीरज़ादा जैसे, इनकी जब से इनकी लाइन पे लगी है ना, और जब से फैज़ हमीद साहब की जो माहिराना और फ़नकाराना किस्म की जो सलाहियतें हैं, वो अब इनको नहीं मिल रही ना,
तो इनका ये हाल हो रहा है। और यकीन माने मैं तो समझती हूँ कि ये जो सारे वकील जिस पासे लगे हुए थे ना कि उन्होंने पार्टी टेक ओवर, तकरीबन पार्टी टेक ओवर कर ली थी। और अब 17 जो वकला है उनको टिकटें जारी की गई थी, जो नहीं रही। और बाबरवान और अजहर सदीक और पंचोता जैसे जो लोग हैं, इवन मरवत साहब जैसे, उनको जो है वो फारिग कर दिया गया था। आज उन्होंने खैर वैसे पिट स्यापा डाला जाके इमरान खान के सामने, तोशा खाना वाले केस के अंदर कुछ लोग गए और इमरान खान साहब एज यूजुअल मासूम मुकर गए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं देखिए ना कैसे 800 टिकटें जारी कर सकता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तो बंदा पूछे अगर आपको कुछ पता नहीं है और आपने सारी पार्टी जो है वो वकीलों के नाम लिख दी है, जो खुद ही अपने अपने लोगों को जो है वो टिकटें वंडे जा रही हैं, तो फिर आप मतलब वो जूस निकालने की मशीन ही लगा लें, हैं जी, और कोई भले का काम कर लें। और जितने दहशतगर्द हैं उन सबको टिकटें जो है वो दी गई। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जब ये कहते हैं ना रियासत हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और अभी भी 9 मई की ना ये मजम्मत करते हैं और ना ये उसके से अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। अब ये अजहर, ये जो मुराद सईद है, असलम इकबाल है, हमाद अजहर है, सनम जावेद, आलिया हमजा, शहरियार अफरीदी, शंदाना, ये जो तमाम लोग हैं, इनको जब आपने टिकटें दी हैं तो इसका क्या मतलब है? इनके पास इनके खिलाफ सबूत मौजूद है ना, यास्मीन राशिद, इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, इनके खिलाफ जो है वो तहकीकाती इदारे तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। उसके बावजूद आप इनको टिकटें दे रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो मीनिंग देयर बाय कि आप उस 9 मई के वाक़े के आप जो है हक में हैं। और आप अभी भी आपने कुछ नहीं सीखा। फिर इकोनॉमिस्ट के अंदर आप कॉलम लिखते हैं, उस कॉलम के अंदर आप इदारों की जो है वो बैंड बजा देते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ आप साजिशें करते हैं। तो ये मतलब उसके बाद आपके साथ मजलूमों वाला जो है ये कार्ड अच्छा नहीं लगता, और ना आप ये मजलूमियत कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं किया होता और उनके साथ क्या क्या हो जाता है। मुझे ये बताइए कि आप पीएमएलएन ने कोई 9 मई किया हुआ था क्या? पीएमएलएन जो है वो उसने जो बाजवा साहब, फैज अमीद साहब वाली बात जो है वो मियाँ साहब किया करते थे, उसके बावजूद जो है हमारे साथ क्या सलूक किया हुआ। और ये लोग तो जो ये बुत जिनके तराशे हुए थे, ये उन्हीं के घर घर को आग लग गई, घर के चिराग से, इनका तो वो आलम था। और वैसे उन्होंने वो अवाब अलवी साहब जो हैं, सदर अलवी साहब के जो बेटे हैं, उनको टिकट नहीं दिया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि सदर अलवी साहब से कितने नाराज हैं इमरान खान साहब। शेख रशीद साहब, वो तो आज बाकायदा बददुआएं देते हुए पाए गए और उन्होंने क्या अमरीकी एजेंट हैं जिनको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया है और मैं अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ता हूँ। काफ़ी निशो बने हुए थे आज वैसे। और जो है वो फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है, हालांकि बेचारे ने मारे भी खाई हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया। और वो मुजम्मल साहब, वो आपको पता ना, वो उनको भी काफ़ी रंग रगा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ एक टॉक शो में थे, वो जो है उनको भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने भी टिकट जो है वो मांगा हुआ था। और मुसर्रत चीमा साहबा की एंट्री होती है, अंदाज़ा लगाएं, वो मजलूम और मासूम बन के हमने टिकट के लिए अप्लाई किया था, हमें टिकट नहीं मिली, तो पार्टी उम्मीदवार उनको गुड लक, हमने तबाह कर लिया बिजनेस फलाना। बीबी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपको टिकट दिया जाए, इसका मतलब है आपने ड्रामा किया था, आपने भी जेल से निकलने के लिए जो है वो झूठ बोला था। तो मतलब ये फिर अब जो है वो हम कहेंगे तो शिकायत होगी। दूसरा, बाद फारूक जो है, उसके बारे में भी एक नई भी अभी क्लिप आया है कल परसों, जिसके अंदर वो बाकायदा लीड करता हुआ कैंट के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी एक क्लिप नहीं है, उसके बहुत सारे क्लिप हैं। उसके भी भाई को जो है वो टिकट जो है वो किया गया था। और मज़े की बात यह है कि उसको टिकट का कह के उसके बाद टिकट ही नहीं दिया। और बाय द वे 5 लाहौर के जो हल्के थे उनके अंदर इनके पास उम्मीदवार ही नहीं थे, और लाहौर के अंदर ये 5 एनए के हल्के जो हैं इन्होंने खाली छोड़े थे। उन तो खैर मतलब सारे खाली ने उनते मतलब की हो सकता है। दूसरा, मैंने मीडिया पे रिपोर्ट देखी कि जो पुलिस है उसने ये तमाम जो दहशतगर्द हैं इनके खिलाफ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो है रुजू करने का फैसला किया है, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। क्योंकि दहशतगर्द तो नहीं इलेक्शन लड़ सकते, लेकिन आई मतलब अभी देखें ना, अभी 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 इनको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। सारे दहशतगर्द जो हैं उनको ट्रिब्यूनल्स ने जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। ये भी मतलब कमाल की बात है। अच्छा, फिर एक उन्होंने तमाशा किया कि ये जो है वो प्लान बी आएगा इमरान खान को आप जानते नहीं हैं, मान लो वो जीत गया है। की होया जी बिचो प्लान भी निकलिया है कि वो अख्तर इकबाल डार साहब वो शेखपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके ख़ानदान का जो है
मेरे जो बड़े बुजुर्गवार थे उनके साथ काफ़ी ताल्लुक़ था, मैं उनके ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और अख्तर इकबाल डार साहब को भी जानती हूँ। उन्होंने बहुत पहले ही नज़रियाती जो है वो बना ली थी इमरान खान से, और उसने क्या-क्या कहा हुआ है इमरान खान के बारे में, वो क्लिप्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आज भी उन्होंने जो है वो प्लान बी आ गया, ट्वीट आया कि जी सारे उम्मीदवारान जो है ना वो नज़रियाती की टिकटें जमा करा दें। चलो जी, सारे पंच पे टिकटें जमा कराने। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं जी, एक पार्टी जो है वो एक ही जिसकी मेंबर होती है वो उसी का इलेक्शन सिंबल मांग सकती है। थोड़ी होता है कि मतलब ये वंडी वंडाई की चीज़ है, मैनू दे दो, मैनू दे दो, मेरे भाई के लिए भी दे दे, मेरे अब्बू के लिए भी दे दे। ऐसे होता नहीं, इलेक्शन सिंबल होता है। तो लेकिन उसके बाद फिर एंट्री हो जाती है फौरन ही अख्तर इकबाल डार साहब की, और वो जियो से बात करते हुए कहते हैं कि मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो, ये करप्ट आदमी है इमरान खान, इसकी पार्टी करप्ट है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और जब हम पिछली दफा बात कर रहे थे तो मैंने बताया भी था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो हुई और उसके ऊपर वो मुकर गए। अब उनका एक मुआहदा भी सामने आया है जो पीटीआई ने बाय द वे खुद जारी किया है, और उस मुआहदे के अंदर जो है वो उन्होंने माना हुआ है कि ये सीटें हमें दे दे, बाकी जो है वो नजरियाती का सिंबल वो इस्तेमाल करेंगे, हतमी फैसला बानी पीटीआई इमरान खान किया करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है, जिस डॉक्यूमेंट को ये मुआहदा कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट मुआहदा है ही नहीं, बिकॉज उसमें सिर्फ एक फरीक के साइन है, दूसरे फरीक के तो साइन ही नहीं है उस पेपर के ऊपर। तो वो पेपर रद्दी के पकौड़े के कागजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो वो भी प्लान बी जो है वो इनका बैकफायर हुआ, बल्कि बड़ी जोर से वजह जाके। और रही सही कसर जो है वो फिर अब इस फैसले के बाद जो है वो पूरी हो गई। और मुझे अफसोस ये है कि हमारे मुल्क के वो आज़ाद तज्जियाकार जो अपने आप को साफ़ी भी कहते हैं, उनकी अभी भी ख्वाहिश है कि अदालतें नजरिया ज़रूरत ईजाद करें। अदालतें अभी भी किसी को जो है वो रिकॉर्ड पर नज़र आ रहा है, इलेक्शन नहीं कराया, रिकॉर्ड पर नज़र आ रहा है कि जो है ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सके, रिकॉर्ड पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने 2 नंबरी की, लेकिन उसके बावजूद चूंकि सामने इमरान खान है इसलिए उसको बख्श दिया जाए। और यही हामिद मीर है, उनका एक क्लिप चल रहा है, मोहित पीरज़ादा उस वक्त दुनिया पे प्रोग्राम कर रहे थे उनके साथ, कि जिसके अंदर वो जब हमारी जो है वो लोग को आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा तब वो बहुत उसकी हमायत कर रहे थे। ये देखे ना जी, होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया रियासत है, शख्स की खातिर जो है वो कानून नहीं बदले जा सकते। आज उसका बिल्कुल एक वखरा जो है वो उनका वो है। सो मुझे तो ये लगता है कि ये जो हमारे बेचारे तहरीके फसाद वाले हैं, अब तो वो तहरीके फसाद वाले भी नहीं रह गए, चूंकि तहरीके फसाद अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इनको अब खंभे खड़े करने पड़ेंगे। फिर देखेंगे कि खंभों का क्या होता है। और दूसरा ये है कि जो ये हकीकी आज़ादी मांगते थे ना बार बार, अल्लाह मैंने बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया उनको। जाओ खुली छुट्टी आज़ादी, अब जाकर ले लो जितनी आज़ादी चाहिए। और अभी भी ना इस पार्टी को कुछ समझ आ रही है, वकीलों ने अपनी लॉटरी लगाई हुई है, और इमरान खान जो है वो अंदर सड़ रहा है, और पता नहीं उसका भी कुछ होगा कि नहीं होगा। बहरहाल कानून के मुताबिक जो हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो दुश्मनों के जो है ना वो मरने पर खुशी करें। बल्ला मिल जाता तो हम बिल्कुल तैयार थे बल्ले के सामने लड़ने के लिए, अब हम खंभों के सामने भी लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।